तो आप देख रहे हैं कि मैंने ये अपनी रोज़ाना की एक्सरसाइज बुक ली है। इसमें मैं एक्सरसाइज करता हूँ और इसी में आपको बताऊँगा स्टडी करके कुछ। इसे देखने के बाद शायद आपकी कुछ हेल्प हो जाए, बस इसी रीज़न से वीडियो है। ओके, तो मैंने ये कुछ ज़्यादा मटेरियल नहीं लिया है। ये पेंसिल जो रोज़ाना एक्सरसाइज की है मेरी, मैं एक ही यूज़ करता हूँ, ज़्यादा शेडिंग वेडिंग पे ध्यान नहीं देता हूँ अभी। और ये इरेजर है 2 रुपये वाली, इसी को इस्तेमाल करता हूँ। और ये कुछ सब्जेक्ट मैटर मैंने फोटेड न्यूज़ पेपर से काट के लिए, मैं न्यूज़ पेपर से ही अधिकतर यूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रिंट निकलवाऊँगा तो 10 रुपये से कम तो निकलेगा नहीं, तो कम से कम 10 निकलवाएंगे तो उसमें पैसा बर्बाद होता है। इससे अच्छा तरीका है, थोड़ा मैंने दिमाग लगाया और न्यूज़ पेपर से अपने सारे सब्जेक्ट मैटर निकाल लिए। जो भी मैं स्टडी करता हूँ अच्छा लगता है वो कर लेता हूँ। ओके, तो मैं आज आपको कुछ स्टडी करके दिखाऊंगा और मैं किस तरह से पहले किसी भी पोर्ट्रेट को बनाते हैं तो पहले किस तरह से बनाते हैं। तो आज मैं ये कुछ यही बना के दिखाता हूँ। ये एक पोर्ट्रेट है। देखो, जब भी हम किसी भी पोर्ट्रेट को बनाते हैं, ऐसा नहीं ये पोर्ट्रेट बनाने के लिए अलग टेक्निक जो होती है, या ये मैं बाइक बनाऊँ या एक्टिवा बनाऊँ ये तो अलग यूज होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल इस सब में लागू होते हैं, चाहे एक्टिवा बनाओ, चाहे पोर्ट्रेट बनाओ, चाहे किसी भी लाइव स्टडी करो, ग्रिड करो या कुछ भी एक्सरसाइज करो, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल सब में लागू होते हैं, उनको समझना होगा आपको। फंडामेंटल क्या होते हैं तो ये मैं बता दूं। जैसे मान लिया कोई भी सब्जेक्ट बनाने से पहले हमें ये भुलाना पड़ता है कि ये एक्टिवा है या ये एक लड़की है या ये पीछे एक शीशे जाली लगी हुई है या एक चेयर है, ये भूलना पड़ता है। ये नज़रिया अपना चेंज करना पड़ता है। अगर नज़रिया जब तक चेंज नहीं होगा तब तक आप किसी भी पोर्ट्रेट को नहीं बना सकते, नहीं बना पाओगे। तो हम किस नज़रिए से देखते हैं पोर्ट्रेट बनाने से पहले, तो मैं बता दूं। जैसे ये एक्टिवा है, ओके, तो इस एक्टिवा को भूल जाओगे एक्टिवा है, मगर हमको देखना ये है कि ये जो इसका जो शेप बन रहा है, इस तरह से ही बन रहा है ना शेप, इस तरह से कुछ इस तरह से शेप बन रहा है। ओके, ये शेप है। ओके, बस ये हमको देखना है ओनली। आगे समझ में बात। इसी तरह हम देखते हैं, ये सीट बनानी है, ये सीट नहीं दिखेगी, ये सिर्फ ये शेप देखना है, ये शेप देखना है कैसा शेप है। दुनिया में हर चीज़ एक शेप बनी हुई है, शेप में बनी हुई है, इसलिए ये शेप हर किसी में कॉमन है। अगर ये शेप बना लोगे तो आप शायद एक्टिवा ही बना लोगे। ओके, अब आप कह रहे हैं कि शेप से एक्टिवा कैसे बनेगी, तो एक्टिवा कुछ ऐसे बनेगी। ओके, देखो मैं बता दूँ। ये शेप बनाया,
दुनिया में हर चीज़ शेप में ही है। अगर शेप आप बना लोगे तो दुनिया का कोई भी पोर्ट्रेट या लैंडस्केप या लाइव स्टडी कुछ भी कर सकते हैं। तो शेप एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है और समझना और करना। जैसे मिरर के लिए मैंने ये शेप यूज किया। ओके, बस ये शेप बनाना सीख गए, सब कुछ बनाना सीख गए। शेडिंग दे देते हैं। ये लाइट के कंपैरिजन में डार्क है थोड़ा। इस तरह से शेप बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो पोर्ट्रेट वो बन के आ जाएगा। कुछ अलग नहीं करना है, प्रिंसिपल सेम होते हैं हर किसी के। इसलिए पहले समझना है, चीज़ों को समझो उसके बाद में बनाओ। इस तरह समझ के बनाओगे तभी बन पाएगा। ठीक है, इस तरह से बनाते हैं कोई भी सब्जेक्ट में ड्रॉ। इसमें अब ये पहला स्टेप है। अगर दूसरे स्टेप में अगर जाएंगे तो हमको कर्व, थोड़े थोड़े कर्व किस तरह से ये संभालने पड़ेंगे, ये मिरर जैसा। उसके बाद में तीसरा स्टेप आता है शेडिंग देना। शेडिंग देना मतलब रियलिस्टिक भरा हुआ दिखा कैसे दिखेगा, इस तरह से शेडिंग देंगे थोड़ी थोड़ी सी तो ये रियलिस्टिक दिखने लगेगा। तीसरे स्टेप में आता है। इस तरह से शेप लेते हैं। ठीक है, अब ये शेप इस तरह से दिख रहा है। चलो मैं एक्टवाई बना देता हूँ। वैसे मैं बता रहा था आपको एग्जाम्पल, तो ये एक्टवाई बना लेते हैं इस तरह से। ओके, ओनली शेप देखना है, कुछ नहीं देखना है। पहले सिंप्लीफाई करना है शेप के माध्यम से। और लाइंस और शेप करने के बाद में लाइंस, जैसे ये लाइंस है, हर चीज़ लाइंस में होती है, शेप में होती है, इतना ध्यान रखना। जैसे ये लाइट है तो ये लाइट नहीं दिखना चाहिए, शेप दिखना चाहिए ऐसे। ये शेप है। ओके, कुछ इस तरह से।
उसके बाद में शेडिंग दे सकते हैं और आपका फोटो बन के तैयार हो जाएगा। बस इसी तरह से हम बनाते हैं किसी भी फ़ोटो। वो दुनिया का कोई भी आप ऑब्जर्व करना, थोड़ा बैठ करके देखना चीज़ों को नेचर में। मान लिया आप अपने घर पे बैठना और देखना चीज़ों को, ऑब्जर्व करना, सब लाइंस में मिलेंगे आपको। एक शेप ही हुआ, जैसे गिलास हुआ तो उसका ये शेप है एक, इस तरह शेप ही में सब चीज़ मिलेगी, दुनिया की हर चीज़। तो इसलिए कोई भी आर्टिस्ट शेप देखता है, शेप से क्या है वो कॉमन होता है हर किसी में। जैसे मिरर है, तो मिरर को बनाने के लिए मैं कुछ इस तरह का शेप देख रहा हूँ, किस तरह से इसमें इस तरह का। इस तरह का शेप है। ओके, अब दूसरे स्टेप में मैं ये ऐसे कर्व देखते हैं, कर्व कहाँ पे है। उसके बाद में तीसरे स्टेप में डिटेल की तरफ जाते हैं। डिटेल हम तीसरे स्टेप की तरफ नहीं जा रहे हैं। ओके, क्योंकि हमें डिटेल से अभी स्टडी कर रहे हैं, डिटेल की ज़रूरत नहीं है अभी। तो आपको दिखाने के लिए थोड़ा कर दिया। कुछ इस तरह से दुनिया का कोई फोटो बनाया जाता है, चाहे फिगर हो चाहे कुछ भी। ऐसा नहीं कि स्टिल लाइफ के लिए कोई अलग टेक्निक है, फोटो बनाने के लिए कुछ अलग है। सब सेम प्रिंसिपल है, सब में सिर्फ समझना होगा आपको। इस तरह से बना लेते हैं दुनिया का कोई फोटो। तो इसी तरह से आपको बनाना है। शेप देखनी, ओनली शेप बनाओ पहले, जिससे कंपोजिशन आपका फिट हो जाता है। उसके बाद में कुछ भी करो, अगर कंपोजिशन नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकते। कितना भी सुंदर डिटेल दे लो, कभी पोर्ट्रेट सही नहीं लगेगा। कंपोजिशन ही होता है, जो कंपोज हो जाएगा उसके बाद में चीज़ें सही लगेंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात का। एक एक नाक आँख जूम कर करके बनाएंगे तो हमें आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना पड़ सकता है और पड़ेगा ही। क्योंकि मान लिया मोबाइल से तो जूम करके देख लेते हैं, मगर कहीं लाइव स्टडी करनी होगी आपको। मान ला कोई पर्वत बनाना है, कोई पहाड़ी है, कोई जंगल है, कोई ट्रीज है, तो वहाँ आप खड़े रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप तो मोबाइल में जूम कर करके बना रहे हैं ना, तो मोबाइल में जूम कर करके बनाओगे तो नेचर को जूम थोड़ी कर लोगे कम ज़्यादा अपने हिसाब से, वो तो वहीं रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा ना। तो बस यही बात है। तो इसलिए कितना ही बड़ा हो, कोई दीवार बना रहा है, कोई बिल्डिंग से बना रहा है, तो वो थोड़े ही आप जूम कर लोगे, जूम इन आउट ऐसे थोड़ी कर लोगे। उसके लिए तो जो प्रिंसिपल है वही लागू होंगे। प्रिंसिपल क्या है, कितनी बड़ी भी कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, तो उसको शेप में देखना। जैसे पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है हमने सामने और कुछ पेड़ खड़ा है, तो पहाड़ को जूम करके नहीं देख सकते हैं ना,
तो उसके लिए हमें उसका शेप देखना पड़ेगा, ओवरऑल पूरा शेप देखना पड़ेगा। जैसे पहाड़ है तो पहाड़ कुछ इस तरह से होगा ना, इस तरह से कोई पहाड़ होगा, कोई पेड़ खड़ा है वहाँ पे तो दूर से देख रहा है इस तरह से पेड़ खड़ा है। ओके, इससे छोटा ही दिखेगा पहाड़ में, तो इस तरह से कोई पेड़ है तो इस तरह से शेप बना लेंगे पहले उसकी ओवरऑल। उसके बाद में देखेंगे कि यहाँ पानी चल रहा है, यहाँ पेड़ खड़ा है इतना बड़ा, मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद में डिटेल देंगे, तभी तो सीन बना पाओगे कॉपी में। ये मोबाइल में तो है नहीं, फ़ोटो से जूम कर लेंगे, इन आउट कर लेंगे इस तरह से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले शेप पे ध्यान दीजिए। ओके।